Hello everyone, welcome to my YouTube channel Student John. So dear students, आज हम एक और नई कहानी करने वाले हैं जिसका शीर्षक है घमंडी गुलाब। ठीक है, घमंडी गुलाब। बेटा हम इंग्लिश में घमंडी को बोलते हैं एटीट्यूड। जैसे आप कई बार बोलते हो ना कि उसमें तो बहुत एटीट्यूड है, वो तो बोलता ही नहीं है, ऐसे ही बेटा एक गुलाब की कहानी है जिसमें बहुत ही ज़्यादा घमंड था। ठीक है, आपको इसको ध्यान से सुनना है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरी है ये। ठीक है, एक बार एक गुलाब था जिसे अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व था। गर्व क्या होता है बेटा? प्राउड। ठीक है, जैसे आपको अपने आप पे प्राउड है कि आप क्लास में फर्स्ट आते हो हमेशा, है ना? तो ऐसे ही गुलाब को अपनी ब्यूटी पे, मतलब अपनी सुंदरता पे बहुत ही ज़्यादा गर्व था। ठीक है, वह सिर्फ एक बात से निराश था कि वह कैक्टस के बगल में उगा था, क्योंकि जो गुलाब था वो किसके बगल में था? कैक्टस के बगल में, मतलब उसके बिल्कुल जस्ट साथ में ही उसके क्या था? कैक्टस का प्लांट था। ठीक है, तो इस पिक्चर में आप देख सकते हो, हर दिन गुलाब कैक्टस के रूप को लेकर उसका तिरस्कार करता था, उसकी रोज उसको डिसरिस्पेक्ट करता था, उसकी इंसल्ट करता था कि तुम तो सुंदर नहीं हो, तुम्हारे ऊपर तो कांटे लगे हुए हैं। ठीक है, लेकिन कैक्टस हमेशा शांत ही रहता था। जो कैक्टस था वो गुलाब को कुछ भी नहीं कहता था, वो सुनता ही रहता था। ठीक है, लेकिन गुलाब जो है वो डेली उसको उसकी इंसल्ट करता था। बगीचे के अन्य सभी पौधे ने गुलाब को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसे तो अपनी ही सुंदरता पर बहुत घमंड था। जो और भी प्लांट थे उसमें, उस बाग बगीचे में जितने भी प्लांट्स थे, उन्होंने गुलाब को समझाया कि ऐसे इंसल्ट नहीं करते होते हैं। उन्होंने बहुत ट्राई किया उसको समझाने का, लेकिन गुलाब तो किसी की बात सुनने को रेडी ही नहीं था, क्योंकि उसको अपनी सुंदरता पर एटीट्यूड था, घमंड था कि मैं तो बहुत सुंदर हूँ, मेरे आगे कोई कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक बार क्या हुआ, गर्मियों के मौसम में बगीचे के बीचों बीच मौजूद एक कुआं सूख गया। बगीचे में एक कुआं था, जब गर्मियाँ आई तो वो जो कुआं है वो बेटा सूख गया। कुएं में क्या होता है? पानी होता है, वो सूख गया। और आप सबको पता ही है, प्लांट्स को बेटा पानी की नीड होती है, बिना पानी के प्लांट्स ग्रो नहीं करते, है ना? तो जो कुएं की हेल्प से उनको पानी मिलता था, तो गर्मियाँ आई तो कुएं का पानी जो है सूख गया और पौधों को देने के लिए बिल्कुल भी पानी नहीं बचा। तब जब पानी ही नहीं था तो प्लांट कैसे ग्रो करेंगे, है ना? गुलाब मुरझाने लगा, क्योंकि गुलाब को पानी नहीं मिला तो वो क्या हो गया? मुरझाने लग गया। उसकी जो ब्यूटी थी वो डल होने लगी। ठीक है, जब हम किसी प्लांट को बेटा पानी नहीं देते हैं तो वो ड्राई हो जाता है, सूख जाता है ना, ख़राब हो जाता है वो, है ना? एक तरह से वो डेड हो जाता है। तो ऐसे ही जब गुलाब को पानी नहीं मिला तो वो मुरझाने लगा। उसने देखा कि एक चिड़िया कैक्टस में अपनी चोंच डालकर पानी पी रही थी। कैक्टस के अंदर बेटा पानी होता है, जो कैक्टस का प्लांट होता है वो अपने अंदर पानी को स्टोर करके रखता है। तो गुलाब ने क्या देखा, एक चिड़िया आई और कैक्टस के प्लांट पर बैठी और उसमें चोंच डालकर क्या कर रही थी? पानी पी रही थी। ठीक है, हालांकि गुलाब शर्मिंदा था, गुलाब को अपनी गलती का एहसास होने लग गया, तो उसको शेम फील हो रहा था। फिर भी कैक्टस से थोड़े पानी के लिए उसने पूछा। उसने गुलाब ने क्या कहा, कैक्टस भाई क्या तुम मुझे थोड़ा सा पानी दोगे? ठीक है, हालांकि गुलाब को पता था, उसको शेम फील हो रहा था। ठीक है, क्योंकि उसने कैक्टस की इंसल्ट की थी, है ना? फिर भी उसने कैक्टस को पानी के लिए पूछा कि क्या तुम मुझे थोड़ा सा पानी दोगे? दयालु कैक्टस तुरंत मान गया। जो कैक्टस था वो, उसमें एटीट्यूड नहीं था। वो कैक्टस जो था बेटा वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड था। ठीक है, वो सबकी बात को इजीली मान जाता था। तो उसने जैसे ही गुलाब ने पानी मांगा तो वो रेडी हो गया, एग्री हो गया उसको पानी देने के लिए। और दोनों ने दोस्त बनकर गर्मी के इस कठिन परिस्थिति का मिलकर सामना किया। जो कैक्टस था वो डेली रोज़ को गुलाब को क्या करता था? पानी देता था, और दोनों अच्छे फ्रेंड बन गए। ठीक है, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला? कभी भी किसी भी व्यक्ति के रूप के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये नहीं सोचना चाहिए कि वो सुंदर नहीं है तो मुझे उससे बात नहीं करनी। ठीक है, हो सकता है वो आपके बहुत काम का हो,
बेटा हमें सभी से बात करनी चाहिए, कभी भी किसी की सुंदरता पर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। जो चीज़ जैसे दिखती है बेटा वैसे नहीं होती। आपने कहावत तो सुनी ही होगी, हर खरी चीज़ सोना नहीं होती, ठीक है। हर पीली चीज़ भी सोना नहीं होती। तो बेटा आपको भी हर व्यक्ति से फ्रेंडशिप करनी चाहिए, किसी की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।